वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक छोटा सा ब्लॉग लेके, एक ऐसा दिन जो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है हम सब के लिए। होने वाला क्या है, 1 साल पहले इस दिन की, ये दिन हम लोग के लिए स्पेशल हुआ था। तो आज हम लोग 1 ईयर पूरा सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो आगे आपको पता चलेगा, ये कोई बर्थडे, कोई एनिवर्सरी नहीं है। ये एनिवर्सरी है लेकिन किसी इंसान की एनिवर्सरी नहीं है। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, और ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं और शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ, और सबसे पहले तो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले हम लोग डेकोरेशन से शुरू करते हैं। तो चलिए डेकोरेशन करवा लेते हैं पहले। तो अब मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने सोचा थोड़ा डेकोरेशन करा लिया जाए, लेकिन दिक्कत ये हो गई थी कि सारे बच्चे आए नहीं थे, और जिन बच्चों से डेकोरेशन के बारे में बात हुई थी वो बच्चे भी नहीं आए थे। जो बच्चे आए थे वो आपस में कोई लूडो खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि डेकोरेशन का ख्याल अभी मन से हटा ही देते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे साइकिल सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि साइकिल इधर उधर लगाएंगे तो इतने सारे बच्चे हैं तो फिर सारी साइकिल अच्छे से लग नहीं पाएगी। और यहाँ पे ना सारे लोग बल्ब लगाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि इस रूम में ना छोटा बल्ब लगा है CFL, तो उसी को बड़ा लगाने के लिए कोशिश कर रहे थे। सारे लोग थक हार गए, तो फिर स्टूल आया, और हमारे कोचिंग का सबसे जीनियस बच्चा चढ़ गया है स्टूल के ऊपर, और वो अब बल्ब चेंज करेगा। और पता है क्या होता है, छोटी छोटी चीज़ एंजॉय करता है इंसान। जब बहुत लोग साथ में रहते हैं ना, तो छोटी छोटी चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और अब मैं आपको अपने कोचिंग का टूर करा रही हूँ। तो ये मेरा कोचिंग है, छोटा सा कोचिंग है, एजुकेशन एरिना कोचिंग सेंटर। 100 बच्चे पढ़ते हैं इसमें, और यहाँ पे हम लोग ने डेकोरेशन कर लिया था। 1 साल हो गए थे, तो हम लोग एनिवर्सरी के पर्पज़ से इसको सेलिब्रेट कर रहे थे। हमारे यहाँ 3 क्लासेस हैं। पहली क्लास में यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ आप मिल सकते हैं सारे बच्चों से। और फिर यहाँ पे भी ये सबसे सीनियर बच्चे हैं जो 12th क्लास के हैं हमारे कोचिंग के। और उसके बाद यहाँ पे दूसरी क्लास में बच्चे बैठे हुए थे, और जो सबसे पहली क्लास मैंने आपको दिखाई थी वहाँ पे डेकोरेशन हुआ था। तो बस यहाँ पे मेरी 3 क्लास रेडी हो गई थी, और यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ सेलिब्रेशन के लिए। चीज़ें बहुत जल्दी बदलती हैं, पता नहीं चलता है। मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कभी मैं इस मुकाम पे ऐसे पहुँचूँगी, या फिर इतने सारे बच्चों को कभी मैं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है। ये तो अचानक से मन में ख्याल आया, डैडी के मन में ख्याल आया। एक सर आते हैं तो उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन सारी चीज़ों को बढ़ाने में, करने में। और मेरा जो भाई है ना, उसने भी पीछे से बहुत हेल्प की है। तो मैं तो क्या है कि बस क्लास में बैठ के पढ़ाती हूँ, लेकिन जो पीछे की चीज़ होती है ना, हम लोग वेट कर रहे हैं डैडी का, वगैरह करनी होती है, वो सारी चीज़ें। डैडी आ गए, डैडी आ गए। यहाँ पे हम लोग डैडी आ गए, डैडी आए नहीं, क्योंकि सबका मन था कि कोचिंग के हेड वो डैडी आ रही हैं, मम्मी को लेके हम लोग चल रहे हैं नीचे। मम्मी इसमें कितने स्वीट आ रहे हैं। कोचिंग के हेड हैं भाई, तो उन्हीं लोग से केक कटिंग करानी थी। तो बस यहाँ पे हम लोग केक रेडी कर लिए थे। केक हम लोग 2 मंगाए थे, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे। और तो यहाँ पे हम लोग ने केक भी मंगा लिया है। और अब ना डैडी आ गए थे, अभी मैं डैडी से मिलवाती हूँ। यहाँ पे मेरे डैडी आ गए थे, और ऑफिस से आने के तुरंत बाद ही उन्होंने ना पानी पिया ना कुछ भी, बस उनकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी डॉक्टर अंकल को बुलाने। भाई हमारे दुकान में सबसे पहले अंकल की ही एंट्री हुई थी, तो बस उनके बिना हम लोग कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन वो भाई पेशेंट में बिजी थे, तो वो नहीं आ पाए। तो क्या हुआ, उनका आशीर्वाद हम लोग के साथ है। और बस यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी हो गई थी, मम्मी डैडी भी रेडी हो गए थे। और आप केक देख सकते हैं, हम लोग का एक्साइटमेंट लेवल इतना ज़्यादा था ना, क्योंकि हम लोग ने इतना जल्दी इतना सब कुछ कर लिया था। अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन हम लोग के लिए ना इतनी सारी चीज़ें ही बहुत बड़ी चीज़ हैं लाइफ में, बहुत बड़ी चीज़ हैं। और जिस चीज़ को कभी सोचा ना हो वो जाए ना, तो मज़ा ही आ जाता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो बस यहाँ पे ना मम्मी ने, डैडी ने केक कट किया, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। और हमारे कोचिंग का जो फ़ीस है वो बस 151 रुपये है, बहुत ही कम फ़ीस हम लोग ने रखा है। और ये फ़ीस इसलिए इतना कम रखे हैं क्योंकि हमारा जो घर में, मतलब घर का जो एरिया है, एक तो हर जगह हर तरह के लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबका फाइनेंशियली सब लोग अच्छे ही हों। तो हम लोग ने कोचिंग इसीलिए खोला था कि हम लोग गरीबों की हेल्प कर पाएँ। जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं कोचिंग कर पाते हैं, वो भी हमारे पास आके पढ़ें। और हम लोग ने फ्री कोचिंग इसलिए नहीं रखा था ना, क्योंकि फिर फ्री कोचिंग में क्या होता है, कोई भी कभी भी आएगा
आएगा और कभी भी बैठेगा और कभी भी चला जाएगा। और 151 से ये होता है कि उन गरीब बच्चों की हेल्प हो पाएगी जो बच्चे अब एक पैसे का कीमत जानते हैं। तो बस यहाँ पे हम लोग ने केक कटिंग कर लिया था और अब केक डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आ गई थी। हमारे कोचिंग की 3-4 लड़कियां हैं 11th क्लास की जो हमेशा कोऑपरेट करती हैं, मतलब केक कट करने में सारे बच्चे कोऑपरेट करते हैं, जो भी बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब भी कोई पार्टी वगैरह होती है ना तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एकदम हेल्प करते हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पे सारे बच्चे समोसे और मिल्क केक खा रहे थे। हम लोग ने रेडी करवाया था समोसे, मिल्क केक, चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक और केक, बस इतना ही था। लेकिन जितना हो पाया उतना किया हम लोग ने। और मैं तो एक्साइटेड थी गेम के लिए, क्योंकि गेम की तैयारी मैंने किया था और ये सक्षम और नक्श हैं, इन लोग ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। सक्षम ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था मेरी। और यहाँ पे लड़कियां हैं, लड़की ग्रुप भी खा रही थी। मैंने कहा सबको कैप्चर कर लेना है, सबकी मेमोरीज़ अपने पास रख लेनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पड़ी रहती हैं ना तो कभी भी देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सारे बच्चे अपना खा पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे मिट्ठू लाल हैं, सबसे छोटा है क्लास में, हमारे सबसे जूनियर बच्चा वही है। तो बस यहाँ पे ना म्यूज़िकल चेयर की बारी आ गई थी। म्यूज़िकल चेयर के लिए चेयर लग चुके हैं और सारे बच्चे अब एंजॉय करेंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे मैं बच्चों से पूछ रही थी कि भाई तुम लोग में से किसको किसको खेलना है। तो सारों ने हाथ उठा लिया, मैम हमें खेलना है, मैम हमें खेलना है। तो हमने कहा चलो राउंड बाय राउंड सब करेंगे। तो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गया था और गेम का रूल ये था कि म्यूज़िक बजेगा तो अपना भाई जैसे भी होता है नॉर्मल वैसे करेंगे, लेकिन जो आउट होगा ना उसको एक चिट मिलेगी, उस चिट में जो लिखा रहेगा वही उसको करेंगे। तो यहाँ पे केक को जो जीता था भाई उसको देना था, तो हम लोग ने केक दिया था। और केक देने के बाद यहाँ पे जो आउट हो गया था उसको हम लोग पर्ची उनके लिए रेडी किए थे। सक्षम ने रेडी किया था, मेरा एक स्टूडेंट है उसने रेडी किया था। तो बस यहाँ पे मैं पर्ची दे रही थी और इसी के साथ हम लोग का गेम स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन दिक्कत ये हुई थी कि हम लोग ने सारी चीज़ें जो रेडी की थी वो पूरा नहीं कर पाए थे, क्योंकि दिक्कत ये हो गई थी ना कि जो बच्चे आए थे, रात हो रही थी तो उन्हें घर भी जाना था, तो इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन ये था कि मज़ा आया था, सारे बच्चे अपनी चीज़ें अच्छे से किए। हम लोग ने म्यूज़िकल चेयर का एक ही राउंड किया था, ज़्यादा नहीं कर पाए थे। तो बस यहाँ पे हमारी कोचिंग की सबसे अच्छी लड़की, होनहार लड़की जो मल्टी टैलेंटेड है, उसकी डांस की बारी आ गई थी। तो वो डांस कर रही थी, उसकी पर्ची में लिखा हुआ था, चिट पे लिखा हुआ था कि डांस करना है। डांस तो टेंगे टेंगे पे करना था, लेकिन ये नहीं कर पाई। अगर आपको पता चल रहा है कि किस गाने पे डांस कर रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इनका डांस कैसा लगा ये भी बताइएगा। मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि क्या होता है ना, ऑडियंस बोर ना हो, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो बोर ना हो। और बहुत अच्छी है ये भी, डांस वगैरह पढ़ने वगैरह में भी बहुत अच्छी है। हमारे कोचिंग के सारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे ना इनका भी बारी आ गया था, इन्होंने चिट खोला, इनके में पुशअप आया था तो ये 5 टाइम पुशअप कर रहे थे। ऐसे करके धीरे धीरे करके सारे बच्चों का टर्न आते जाएगा और सारे बच्चे अपना काम करते जाएंगे। और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बेसिकली ये मेरा कुकिंग चैनल है, लेकिन मैं कभी कभार ना ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आती रहती हूँ जो मेरे लाइफ से रिलेटेड होता है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल रहता है। तो बस सारा गेम कंप्लीट हो गया था, सारे बच्चे बैठे थे। अब ये था ना कि हम लोग को फ़ोटो वोटो खिंचवाना था, तो उसी चीज़ की तैयारी हो रही थी। और धीरे धीरे करके ना हम लोग ने चाउमीन का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था, और अब सारे बच्चे खा पी के रेडी हो गए थे, सब लोग रेडी हो गए थे फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। तो ओवरऑल 100 बच्चे में से 90 बच्चे हमारे कोचिंग में आए थे, और ये हमारे कोचिंग का ग्रुप। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। ये अगले दिन शाम का टाइम का है, तो मैं यहाँ पे ब्लॉग स्टार्ट कर दी थी। मैंने कहा लाओ थोड़ा सा ये भी कैप्चर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना ये दोनों टीचर लोग हैं, ये जो प्राइमर मारते हैं बेंच पे, तो जो मारते हैं वो आ नहीं पाए थे, तो जो 2-3 बचा था ये लोग मिलके कर रहे थे। तो कोचिंग के साथ ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं, और बच्चों के साथ भी बहुत कोऑपरेट करते हैं। बच्चों को क्या कैसे करना है क्या नहीं करना है सारी चीज़ें यही लोग करते हैं। तो बस मेरे पास
ये मत सोचिएगा कि मेरे पास बस ब्लॉग ही बनाने का काम है, मेरे पास भी काम है और मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी कुछ टेस्टी सा रेसिपी बनाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने बनाया था गोली इडली। अगर आपको इस इडली का रेसिपी चाहिए होगा तो आप मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने ये रेसिपी बनाई थी और मैं यही नाश्ता इन लोग को टेस्ट कराने के लिए जा रही थी। और रियली बताऊँ बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही कम समय के साथ मैंने इसको बनाया था। और कैसा लगा मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।